हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग ऑफिशियल 57। तो आज को व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ ये प्यारा प्यारा सा सीन, वो भी बिल्कुल नेचुरल है। तो यहाँ सबसे पहले मैं किचन में गई, सोकर उठी थी। तो यहाँ मम्मी ने दूध रख दिया था गैस पे। तो रात में देर से पकाया था इसलिए वो फटना सा लगा था। तो अम्मी ने बोला तो इसको अच्छे से फाड़ कर इसका पनीर ही बना लो। तो ये ट्रिक तो अप्पी को अच्छे से आती, तो उन्होंने इसमें एक नींबू निचोड़ दिया। अब मैंने देखा नहीं इसमें एक निचोड़ा या आधा, तो इसको नींबू को निचोड़कर पूरा दूध को अच्छे से फाड़ लिया। और अब इसको अच्छे से निचोड़कर उसका बनाने वाली हैं अप्पी मेरी पनीर। तो यहाँ देखिए पूरा दूध अच्छे से फट चुका है। तो इसे छान लिया अप्पी ने और तो फिर एक सूती उसके कपड़े बाद में डाल लिया था जितना भी हमारा दूध था फटा हुआ, उसको डालकर उसको अच्छे से, उसमें थोड़ा सा सादा पानी डाला क्योंकि गर्म बहुत था दूध। क्योंकि जब नींबू निचोड़ा था ना तो उसको अप्पी थोड़ा सा मतलब कि लो फ्लेम में चूल्हा ऑन करे थी और उसको पकाती भी जानी थी। जब वो अच्छे से फट गया तो उसको ऐसे सूती कपड़े पे रख के छन्नी के ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल के उसको अच्छे से छान लिया था। अब इसको पूरा अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे जितना हम लोगों से अभी निचोड़ पाएगा। इस तरीके से हम इसका पानी पूरा निचोड़ कर अलग कर देंगे। और फिर उसके बाद अप्पी इसको क्या करती हैं, सारा पानी निकालने के बाद इसको एक भारी चीज़ से, तो हमारे पास था बट्टा ये, तो इसके ऊपर रख दिया था कपड़े के ऊपर से ऐसे ही कि जितना पानी था उसका सारा निकल जाए। और फिर यहाँ पर मैंने कर दिया था सफाई वाला काम स्टार्ट। तो यहाँ रूम पर चली गई थी क्लीनिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने लगाई थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं शावर लूँगी। फिर उसके बाद अपना किचन का काम कंप्लीट करूँगी क्योंकि आज हमें जाना है अपनी फ्रेंड के घर भी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बुला रही थी और हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो आज का फाइनल हमारा हो चुका है कि आज जाना ही है। तो यहाँ मैंने सारी क्लीनिंग करके शावर ले लिया था और फिर बालकनी पे चली गई थी अपने कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने अपने सारे कपड़े अपनी बालकनी पे डाल दिए थे सूखने के लिए। तो चलिए पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर चलेंगे हम किचन का काम करने। तो यहाँ मेरे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे मैंने, और फिर अंदर आई तो मम्मी यहाँ पे जो हमारा अनाज था वो काफ़ी धुल चुका था, अच्छे से काफ़ी सारा था, और उसका मम्मी छान कर भर रही हैं क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े से मम्मी को जो घुन हो जाते हैं वो दिखाई दिए थे। तो इसलिए मम्मी ने सारा का सारा, इतना सारा जो हमारा अनाज था सारा छान कर बोरियों पे भरा था। बहुत मेहनत पड़ती है और मेरी मम्मी काफ़ी मेहनत कर लेती है, मुझसे इतना काम नहीं होता है। फिर नीचे आके देखा था तो हमारे झब्बू जी हैं, तो ये अप्पी के हाथों से खा रहे थे बैगन, क्योंकि उनको हाथ से खाना पसंद है। इनको ज़मीन पर काट के रख दो या पहले से ही काट कर रख दो तो ये नहीं खाते हैं। ये बड़े ही नवाब हैं, तो ये इनको हाथों से एकदम ताज़ा कटा हुआ खाना पसंद है। तो झब्बू बाबू हमारे खा रहे थे, बैगन का टेस्ट ले रहे थे ताज़े ताज़े, और अप्पी उन्हें खिला रही थी कट करके।
थी किचन, क्योंकि मुझे अभी बनाना था खाना। तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और आज खाने में बन रही थी अरहर की दाल, चावल और रोटियां। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी थी और चावल भी रख दिए थे। तो यहाँ चावल हमारे अच्छे से पक चुके थे, तो इसका सारा पानी मैं निकाल दूँगी। तो चावल है, जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम छान कर ही बनाते हैं चावल को। तो ये देखिए यहाँ अच्छे से ये गल चुके थे, तो मैंने इसे पसाने के लिए रख दिया था। और यहाँ दाल चढ़ी हुई थी, तो घर पर ही दाल दली जाती है तो कुछ इसकी भूसी होती है तो वो ऊपर आ जाती है, तो इसको थोड़ी देर पहले पानी में पकने के लिए रख देती हूँ। जब इसमें हल्की सी उबाल आती है तो भूसी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है। तो ऐसे मैं सारी दाल को अच्छे से पहले साफ़ कर देती हूँ, भूसी हटा के। फिर हमारी दाल अच्छे से मतलब पीली पीली अच्छी लगती है देखने में और अच्छी बनती है। वैसे भूसी ना हटाओ कोई भी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मम्मी कहती हैं कि ऐसे साफ़ करके बनाया करो, तो देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में तो टेस्ट मिलता ही है। तो यहाँ देखिए मैंने इसका जो जितना भी पानी था चावल का, वो इस बाल्टी में निकाल दिया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारी भूसी मैंने थोड़ी थोड़ी करके ऊपर आ चुकी थी, तो मैंने इस स्पून की हेल्प से उसे निकाल दिया था। अब हमारी जो दाल है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा इतनी सारी भूसी इसमें निकली थी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पहले 1 चम्मच हल्दी, नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार, और इसमें हरी मिर्च, बस इतना जो मटेरियल है डालकर इसको मैं चढ़ा दूंगी। इतने मसाले से इसको दाल को पहले उबाल लूंगी, फिर ऊपर से इसको फ्राई कर दूंगी लहसुन और सरसों के तेल से। ज़्यादा कुछ आज यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिंपली इसको फ्राई करूंगी, क्योंकि जो पनीर हमने बनाया हुआ है तो इसके साथ पनीर की सब्जी भी बना, तो पनीर की सब्जी दाल के साथ चल जाएगी। तो बस इतना ही अभी फ़िलहाल बनाऊंगी, क्योंकि अभी हम लोगों को निकलना भी है। तो यहाँ अभी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे दाल चावल रोटी और ये हमने पीसी थी अमिया और पुदीने की चटनी, क्योंकि इस टाइम गर्मी का मौसम आ गया और अमिया पुदीने की चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए मेरा सारा काम हो चुका है और ये है मेरी किचन। तो अब मैं इस किचन से फ्री हो चुकी हूँ, तो जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा कर फ्री हो चुकी हूँ। अब जाऊँगी थोड़ा सा आराम करूँगी। तो ये देखिए अभी किचन थोड़ा सा गंदा था, तो इसको पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद कहीं मैं फ्री हो पाऊँगी। तो पहले सोचा था कि नहीं करती, लेकिन मम्मी ने आवाज़ लगाई कि पहले इसे साफ़ करो, उसके बाद जाना, जो कुछ भी काम करना उसके बाद करना। तो यहाँ मैं अपनी किचन साफ़ करने लगी थी। तो ये देखिए, तो यहाँ किचन साफ़ करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट लूँगी और फिर जाएंगे हम अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो रेडी हो जाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है, साथ में गर्म हवा भी चलती, यानी कि लू भी चलने लगी, तो बस टाइम से ही निकलना है। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे किचन का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका। मैं आ गई हूँ सबसे नीचे वाले फ्लोर पे आराम करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी गरम गरम हवा चलने लगी है ना, तो ऊपर थोड़ा सा गर्मी लगती है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा आता है। तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया, फिर उसके बाद मैंने पनीर नहीं बनाया था,
तो मम्मी ने बोल दिया कि पहले पनीर बना लो फिर उसके बाद जाना, तो आराम से आना, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ मैं पनीर बनाने के लिए बैठ गई थी क्योंकि देखिए पनीर हमारा अच्छे से बन चुका है, इसका सारा पानी निकल गया था। फिर हमने इसको फ्रिज पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। अब देखिए अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल दुकानों जैसा, जैसे दुकानों में मिलता है पनीर वैसे ही हमारा घर पर बन चुका था। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मसाला भुनने के लिए चढ़ा दिया था और उसके बाद अब मैं पनीर की कटिंग करके इसमें मिक्स कर दूँगी और फटाफट से हमारा पनीर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अपना काम ख़त्म करके मैं जल्दी से निकल गई थी हमारी फ्रेंड के घर पर। तो ये देखिए मैं और अप्पी आप लोगों को हाय बोल रही हैं, तो आप लोग भी उनका हाय एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम लोग तो गाइस देखिए हम लोग फाइनली अपनी फ्रेंड के घर पहुंच चुके हैं। तो इतना बेकार रोड था, तो इतना ज़्यादा उसमें हिल रहा था रिक्शा कि हम लोग भी पूरे हिल चुके हैं। तो यहाँ के बस थोड़ी देर हमने रेस्ट किया था सबसे पहले, उसके बाद हमारी मस्ती स्टार्ट हुई थी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वो मेरा आज का व्लॉग? तो ये पहले मैं अपने रूम दिखा देती हूँ हमारी फ्रेंड का। तो यहाँ देखिए हम लोग बड़े आराम से बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आने वाला था हमारा पिज़्ज़ा, तो हम साथ मिलकर पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हमने कोल्ड ड्रिंक से स्टार्ट किया था। तो आज का व्लॉग कैसा लगा? मेरा डे तो बहुत ही अच्छा गया और हमने यहाँ पे साथ में पिज़्ज़ा एंजॉय किया। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि अब हमें नहीं पता कि हम घर कब तक जाएंगे, क्योंकि हमारी एक बार बातें शुरू हो जाती हैं तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। तो अब मैं क्या ही शूट करूँगी, तो इसलिए बाय बाय फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी मस्ती।